हेलो। वीक 6 कर लिया क्या? हाँ, तो फिर रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो सब लोग थोड़ा ध्यान से बोलना, ठीक है? फिर क्यों वीक सिक्स विनय? में कुछ हाँ, वीक 6 में कुछ खास नहीं है, ठीक है? नहीं, पर वो न्यूमेरिकल्स में देख रहा हूँ ना, अपने मॉक में और पीवाईक्यू में वो वीक 5-6 लिखा है, तो मतलब 6 से एसोसिएटेड है न्यूमेरिकल्स। नहीं, वीक 6 से एसोसिएट वीक 5 से एसोसिएटेड है। वीक 6 एक बार अपने मन से आप देख सकते हैं, बाकी उसका समरी आईआईटी मद्रास ने भी नहीं प्रोवाइड कराया है और नोट्स भी मेरे पास नहीं है, हाँ, ठीक है? वो तो तो फिर मेरी स्क्रीन दिख रही है, ये वीक 7 का नोट्स है। मैं एक बार ओपन कर देता हूँ। ये वीक 7 का नोट्स है, इसमें टाइप्स ऑफ गियर्स है, डिजाइन है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ हमें टाइप्स ऑफ गियर्स थोड़ी बताना है यार। गियर बॉक्स का डिजाइन थोड़ी बताइए, एक एग्जाम्पल है जिसको लेकर के समझाया गया है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये उतना इंपॉर्टेंट है। मॉक भी सब लोग देख चुके हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था नहीं, नहीं, ये सब नहीं आएगा गियर वगैरह। ठीक है ना? तो फिर हम यहाँ से वीक 5 to 6 में, मतलब मुझे इनका काफ़ी अच्छा लगा, जो इनका समरी पीडीएफ है आईआईटी मद्रास का जो मेल पे आया है, ठीक है? अब इन्होंने वीक 5 6 पढ़ाया है। वीक 5 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ई कॉमर्स का ओवरव्यू दे दिया था, नीश टू मास मार्केट दे दिया था, सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट भी दे दिया था, स्टॉक मैनेजमेंट भी बता दिया था, प्लेटफॉर्म कंपनी वर्सेस नीश कंपनी बता दिया था, एसक्यू भी हमने पढ़ लिया था, रेफरेंस इन्फ्लुएंस और डाटा रिव्यू भी पढ़ लिया था। ई कॉमर्स हमने कल खत्म कर दिया था, ठीक है? और बस नॉर्मल रिव्यू है। नीच मार्केट जो होता है स्पेशलाइज सेगमेंट पे काम करता है, चाहे वो तो स्किन केयर ही बनाता है या फिर वीगन फूड्स बनाता है या फिर क्लॉथिंग पे कर रहा है, एक पे काम करता है बेसिकली, एक ही स्टेज ऑफ मार्केट में, ठीक है? बाकी हम आगे आते हैं वीक 7 एंड 8 पे। वीक 6 का इन्होंने भी कोई रिव्यू नहीं दिया है, कुछ खास नहीं है वीक 6 में, ठीक है? तो विनय, एक बार ना अपन वो न्यूमेरिकल्स पे एक बार नजर मार लेंगे, है ना, जिनमें वीक 5-6 लिखा है, क्योंकि हाँ, मेरे को फिर उस पे उनमें एक थोड़ा बार डाउट देख आएगा। लेंगे। अभी हम खुद भी हम लोग देख लेंगे लाइव सेशन में, अगर समझ में आ गया तो एक बार कंटिन्यू कर लेंगे। हम्म। तो यहाँ पे हम आते हैं वीक 7 एंड 8 पे। वीक 7 एंड 8 में बेसिकली पार्ट्स क्या है, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सेल्स एंड रिवेन्यू एनालिसिस है, प्रोडक्शन प्लानिंग है और एनालिसिस है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है प्रॉफिट का लेकर के, और किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उनकी है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में हमें एक रिसोर्स चाहिए, मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, विदाउट इसके कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है? हम्म। तो फिर अब हम इन 5 टॉपिक हैं, ये 5 टॉपिक्स हैं, हम इसे आगे कवर करेंगे। हाँ, एस गियर फंक्शंस है। ये गियर फंक्शन जैसे हमने एग्जांपल लेके बताया था, एक एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग का, किसी का माइक अनम्यूट है, ठीक है? अब हम यहाँ पे आते हैं, जैसे गियर कंपनी बताया था, हमने वीक 6 का असाइनमेंट भी किया था, बेसिकली गियर कंपनी का ही था। वीक 6 या वीक 7 में गियर कंपनी ही थी, 7 में थी, ठीक है? सप्लाईज कर रही है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में, जैसे ये नंबर ऑफ असेंबलीज है BS4 का, ये सारा डाटा दिया हुआ है। 10 गियर असेंबली प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन है और ये टाइप्स ऑफ गियर टाइप्स हैं। बाकी ये ईआरपी सिस्टम के बारे में। अब ईआरपी सिस्टम में क्या है कि इंटर इंटर कोई भी अगर इंटरप्राइज है तो उसकी रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करते हैं, मॉड्यूल क्या है, जैसे उसमें प्रोडक्शन करनी है, तो प्रोडक्शन तो ये एक लास्ट स्टेज पे आती है ना, कि हमें कुछ प्रोडक्ट करके निकालना, एक थिंकिंग होती है। अब इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ ज़रूरी होती है। हमें पहले तो फाइनेंस चाहिए, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, प्लानिंग चाहिए, एक बहुत बेटर प्लानिंग होनी चाहिए, हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट चाहिए कि हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो जाए, कम प्रोडक्शन ना हो जाए, रिपोर्टिंग भी चाहिए, सीआरएम भी चाहिए, सेल्स मार्केटिंग भी हमें पता रहनी चाहिए हर एक चीज़ को। नॉर्मली हम सब चीज़ का जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम एक बेटर प्रॉफिटेबल बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल में है गियर का, एस गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। मान लो एक ये हमारे पास एक ये गियर आता है, ब्लैंक है। अब इसमें भी दो कैटेगरी में जाएगी, ब्लैंक 011, ब्लैंक 022। अब इनका अलग अलग अपना प्रोसेस होगा। अब ये गियर 3A बन के फाइनल प्रोडक्ट आता है, और गियर 3B, मतलब ये एक ही पार्ट है गियर 3A का, जिसमें हमें क्या करना है, आप कोई भी गियर देखते हैं तो देखते हैं ना, वो दो, मतलब दो सपोर्टी पे चलती है, सपोर्ट्स लगते हैं, जैसे कि मतलब उनमें मोशन कराने के लिए, जैसे इसमें शो किया गया है, ये चलेगा
अगर ये रोटेट करेगा तो इसको भी रोटेट करता रहेगा। ठीक है, हम एक पावर से दूसरे को भी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सेट है गियर असेंबली 3 के, जो गियर असेंबली 3 है इसका दो पार्ट है, 3A और 3B, जो हमें अलग अलग प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होकर मिल रहा है। अब कोई भी अगर प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट स्ट्रक्चर या बिल मटेरियल कैसे बनेगा, जैसे गियर असेंबली 2 है, अगर यहाँ पे जैसे ये साइज है एक 3 है, अगर 2 लेंगे तो 2 में भी 2A 2B है, 3 में 3A 3B, 4 4A 4B, ऐसे ऐसे इनके अलग अलग पार्ट्स हैं, ताकि एक कॉम्बिनेशन है जो इनका दो का वो ऐसे बना रहेगा। अब इसमें डाटा यूज कैसे करते हैं, जैसे कि रीजनल सेल्स डाटा लेंगे, हॉबिंग लेंगे, ब्राउजिंग डाटा लेंगे, गियर लेंगे, ब्लैंक डाटा लेंगे, कॉस्ट लेंगे। यहाँ पे 3 मंथ्स का डाटा शो किया गया एग्जाम्पल के लिए। ये टाइप्स ऑफ गियर हैं, गियर असेंबली 1 BS4 के लिए है, गियर असेंबली 2 जो है वो भी BS4 के लिए है, और 3 जो है BS4 BS6 दोनों में यूज है। ऐसे ही गियर असेंबली 8 तक है जो दोनों में यूज है, BS4 में भी और BS6 टाइप में भी। अब इनका ओवरऑल प्रोडक्शन है अक्टूबर 2019 में, इनका 1440 है, ऐसे ही करके सबका दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया है कि 4 पार्ट ऑफ द मार्केट को 4 पार्ट ऑफ रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब इनका ये अक्टूबर का डाटा है कि इनका नॉर्थ में 0 नॉर्थ सेल हुआ है गियर असेंबली 1, जबकि उसके कंपेरिजन में हम देखेंगे कि ईस्ट में हमारा सेल्स ज़्यादा है, वेस्ट में मेरा सेल्स कम है, साउथ में मेरा सेल्स भी थोड़ा सा है लेकिन कम है ईस्ट की कंपेरिजन में। तो अब ऐसे जो डाटा होंगे इससे कई सारी चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं हम, जैसे कि अब यहाँ पे कंपनी ये भी देख सकती है कि मेरा ईस्ट में डिमांड ज़्यादा है, तो हमें ईस्ट में सप्लाई रखनी है कि मतलब वहाँ पे स्टॉक आउट ना हो, और नॉर्थ और वेस्ट में इसका कोई डिमांड ही नहीं है, तो कंपनी वहाँ पे मार्केटिंग का यूज़ कर सकती है। ठीक है, ऐसे हर चीज़ डाटा है जो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी है, और इनका एनालिसिस जो है वो ज़रूरी है। आगे आते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, और ये किसी भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अगर हम बनाते हैं तो उसमें जो भी देखते हैं कि हमारी जो भी प्रोडक्शन होगी वो ओवरऑल परफेक्ट होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मतलब कुछ तो एक बेटर इक्विपमेंट निकलेगा और कुछ डिफेक्टिव निकलते हैं, कुछ गुड निकलते हैं, तो उनमें हमको इफेक्टिव, अब जो डिफेक्टिव निकलेगा हम उसका लॉस तो कंपनी उठाएगी नहीं, अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए उस गुड के प्राइस में ऐड किया जाता है आफ्टर डेट, की मतलब जो मेरा लॉस है वो कवर हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम निकालते हैं इफेक्टिव कॉस्ट। ठीक है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का क्या है, तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है जो एक बेटर न्यूमेरिकल बन के आ सकता है 3 मार्क्स में। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होता है अवेलेबिलिटी रन टाइम बाई प्लांट प्रोडक्शन आवर्स, मतलब हमने एक प्लानिंग करते हैं कि हम जो एक कंपनी की वर्किंग टाइम होती है ऑफिस की 8 आवर्स की होती है, तो अब 8 आवर्स तो कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता नहीं है, मतलब कुछ लंच टाइम होगा, कुछ मतलब कोई भी इधर उधर जा सकता है, तो एक इफेक्टिव टाइम होगा कि 8 आवर्स में से हमने केवल 6 आवर्स ही जो है उसे काम पे किया। ठीक है, अब परफॉर्मेंस होगा, हम तो ये सोचते हैं कि मेरा जो मैन पावर है वो पूरी तरह से स्किल्ड है, यहाँ पे मशीन का एग्जांपल दिया गया है तो मशीन ही लेते हैं कि हम सोचते हैं कि मेरा जो मशीन है वो पूरी तरह से अच्छी है, पूरा जो है वो एक बेटर प्रोडक्ट हमें निकाल करके देगी, लेकिन हो सकता है कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी उसमें से मिल सकते हैं हमें। ठीक है, हो सकता है कि मैंने सोचा कि एक जो मशीन है वो क्वालिटी में आ जाएगा डिफेक्टिव, सॉरी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 400 नॉस जो है गियर असेंबली प्रोड्यूस करेगा, जबकि हम जो ये एक पेपर पे मतलब कुछ भी शो आती है ना, कोई बाइक आई तो लिख के आती है ना 75 किलोमीटर की माइलेज है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, मान लो अगर हम जब उसे रोड पे चेक करते हैं तो एक इफेक्टिव आता है कि ये 70 किलोमीटर का ही माइलेज दे रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने सोचा था 75 किलोमीटर का, लेकिन एक्चुअल क्या आ रहा है 70, तो एक्चुअल मशीन स्पीड कितनी है 70, और डिजाइन मशीन स्पीड कितनी है 75। अब आया क्वालिटी में, तो अब कोई भी प्रोडक्ट है तो कुछ तो मतलब टोटल प्रोडक्ट हमें जब मशीन से मिलेगी तो उसमें कुछ जो होंगे एकदम परफेक्ट होंगे, और कुछ प्रोडक्ट क्या होता है मतलब वो डिफेक्टिव होंगे। अब वो गुड प्रोडक्ट हैं, अब उनमें भी तो एक रेशियो निकलेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, एक न्यूमेरिकल पे है ओई को समझने के लिए। एक शिफ्ट लेंथ है, ठीक है, 8 आवर्स की है, एक शिफ्ट है जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इसमें ब्रेक मिलता है 40 मिनट का, डाउन साइकिल टाइम है 1 मिनट का, आइडियल साइकिल टाइम है 47 मिनट का, आइडियल साइकिल टाइम है 1 सेकेंड का, टोटल काउंट है विजेट का इतना,
और रिजेक्ट हो रहा है इतना, ठीक है। अब इन्होंने इसके कैलकुलेशन का एक एग्जांपल दिया है, मैं इस लिंक को ओपन तो नहीं हो पाएगी यहाँ पे, लेकिन ठीक है। वही कैलकुलेट करो यहीं पे। 1 आवर से हुआ ये, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये तो हाँ उसमें क्योंकि वो मिनट्स में है ना। हाँ, और फिर यहाँ पे आएगा। अब ये 480 मिनट है। हम इसको बेसिकली क्या करेंगे, अब हमारा इफेक्टिव लंच के बाद से तो मेरा कितना बचा, 60 मिनट माइनस कर दो, मेरा जो भी मुझे मिल रहा है इक्वल, ये हो गया, ठीक है, एक्चुअल टाइम हो गया। और डाउन टाइम में जाएंगे, आइडियल साइकिल टाइम में जाएंगे, 47/60 हो गया। अब टोटल काउंट मेरा कितना हो रहा है, 19271। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, इसको यहीं ले लो। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये ये स्कैटर प्लॉट, एक सेकंड में ना स्क्रॉल अप करना। ये क्या लिखा है? पहली क्वांटिटी क्या लिखी है न्यूमरेटर में? हाँ, पहली क्वांटिटी हमने मतलब अपनी टोटल वर्किंग आवर्स लिखी है, जो हमें इफेक्टिव मिल रही है, परफॉर्मेंस टाइम 8 आवर्स की है, जिसमें से 60 मिनट का ब्रेक है, तो हमें टोटल परफॉर्मेंस टाइम कितना मिल रहा है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस टाइम 7 आवर्स का मिल रहा है, ठीक है। तो 400 मिनट्स लिखना चाहिए था। 420 है। हाँ सबको मिनट्स में ही है ना, सारे मिनट्स में इसके वो भी मिनट्स। ओके, हाँ 420। ओके ओके। ठीक है। अब स्कैटर प्लॉट से आउटलायर से ये सबको पता है स्कैटर प्लॉट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। परचेज इन्वेंट्री स्ट्रेटजी, ये बिल्कुल है, ये एक पता होनी चाहिए हमें कोई भी एक सेल्स के लिए। जैसे कैटेगरी ए बी सी है, ये हाई वॉल्यू वैल्यू की है, मीडियम है, लो है। कंट्रोल है, ये टाइटली कंट्रोल करती है, मॉडरेटली है, मिनिममली है। जैसे ये क्वालिटी बता दी यहाँ पे, रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्यूरेट करती है, ये गुड करती है, ये सिंपल करती है। इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी है, सेफ्टी प्रोडक्ट है, प्लान्ड ऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये एक एग्जांपल बनता है, होता है कि मतलब हम कितना सेफ्टी स्टॉक रख सकते हैं कि ना स्टॉक आउट हो ना ओवर स्टॉकिंग हो। तो मैक्सिमम यूजेज जो आपकी निकल रही हैं, मतलब एक मैक्सिमम सेल्स आपकी जो हो रही हैं या यूजेज आपकी कंपनी है तो कंपनी आप यूज कर रहे हैं उतना, माइनस एवरेज पर एक एट एंड एवरेज, अगर आपके पास 10 दिन का डाटा है 10 डेज का, तो उसमें एवरेज यूजेज देख लो, माइनस करके उतना स्टॉक हमेशा तुम्हारे पास ज़्यादा रहना चाहिए। एक मतलब कोई भी कंपनी है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट की, हाँ यार इसमें थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, मुझे भी इतना एग्जैक्ट नहीं है कि मैंने सारा लेक्चर अटेंड किया हो। एक बार खुद से भी रिव्यू मारने की कोशिश करना। जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, अब यहाँ पे जब देखोगे ना, मान लो वो उसका 5 दिन का यूजेज है किसी भी प्रोडक्ट का, वो कोई मशीनरी में यूज हो रहा है कोई प्रोडक्ट, 80 नॉस यूज हो रहा है, 60 नॉस यूज हो रहा है, मिनिमम 40 हो रहा है, 70 हो रहा है, और यहाँ पे 75 ले लेते हैं। अब यहाँ पे इनका एवरेज निकाल लेंगे हम बाई 5 करके, और हमारे पास सेफ्टी स्टॉक के बारे में पूछा गया है, तो एक मैक्सिमम यूजेस कितना है 80 माइनस एवरेज यूजेस कर लेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आता है कि हमें ऑर्डर कितनी देनी चाहिए सेफ्टी स्टॉक के बाद, हमें ये होना चाहिए ना कि हमारे पास कितना सेल्स रहे तो फिर हम उसको ऑर्डर दे सकें। तो डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, मतलब मेरा लीडिंग टाइम क्या है 80 है, प्लस सेफ्टी स्टॉक मतलब 80। इसका एक क्वेश्चन शायद मॉक में है, ठीक है। हाँ आरओपी से है, क्या हुआ, आरओपी से है, आरओपी और सेफ्टी स्टॉक दोनों से।
हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो ये 80 हो जाएगा और ये प्लस सेफ्टी स्टॉक हम जो निकालेंगे तो ये 80 प्लस सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये कोई भी डाटा दे के हमें पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक्सेल का यूज़ नहीं है, लार्ज डाटा के लिए चाहिए। अगर 5 डाटा या 10 डाटा दे के पूछ लिया तो ये एक उनका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अच्छा, डिमांड 7-8 में ड्यूरिंग डिमांड ड्यूरिंग लेट टाइम मतलब मोस्ट डिमांड कब है। ठीक है, अब आता है वीक 9 में। ठीक है, अरे नहीं, एक्चुअली ये सेम टर्मिनोलॉजी है क्या? क्योंकि ये तो मैक्सिमम डिमांड होना चाहिए था, लाइक डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम की बात है। मैक्सिमम यूजेज है और ये डिमांड ड्यूरिंग लेट टाइम। अब आप पर डे का ऑर्डर तो नहीं लगाएंगे ना, पर डे का ऑर्डर मतलब नहीं ना लगाएंगे। कुछ एक मंथली ऑर्डर कोई भी बिजनेसमैन लगाता है या 4 डे लगाता है, 14 डे का, या फिर उसका 10 डेज का ऑर्डर होगा कुछ। तो इस तरफ से है लेट टाइम, एक ये ड्यूरेशन है। मतलब जैसे कि कोई एक मेडिसिन है, जस्ट लाइक पैरासीटामोल। ठीक है, अब जो ये सीजन है, ठीक है, अगस्त टू अक्टूबर, ये इसका लीडिंग पीरियड होता है सेल्स का। ठीक है, इसकी सेल्स काफ़ी अप रहती है, क्योंकि ये वेदर चेंजिंग टाइम होता है, सीजन चेंज होती है। अब इसकी लेड टाइम इतनी है, ठीक है, और सेफ्टी स्टॉक एक होनी चाहिए, तो वो उस हिसाब से वो बंदा उसको स्टोर करेगा। बाकी एक बार खुद से देखना पड़ेगा इसे, मैं केवल एक जो पीडीएफ में है उसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नहीं, वो ठीक है। मैं क्या हुआ? हाँ, मैं बोल रहा था कि नहीं, ऐसा ठीक कर दिया, बट मैं बोल रहा था यार जी को मैं ये जो तुमने मैक्सिमम लाइक तुमने जो ऊपर एवरेज निकाला है, उसमें भी तुमने लाइक वो 80 जो था वो लाइक वो पर डे का मैंने एग्जांपल दिया था। तो वो मैक्सिमम है ना, लाइक पर डे की मैक्सिमम जो यूज हुआ। और पर डे की मैक्सिमम है, और जबकि यहाँ पे एक टाइम का ड्यूरेशन है। आप कोई भी चीज़ अगर आप घर का ग्रोसरी लेने जाते हैं तो पर डे का थोड़ी ना लेने जाते हैं। हाँ, नहीं वो तो है, बट लाइक लीडिंग टाइम और वो लाइक मैक्सिमम प्रोडक्ट्स यूज इन अ सिंगल डे, वो लाइक मेरे को समझ नहीं आ लाइक वो सेम टर्मिनोलॉजी कैसे है, लाइक अभी क्योंकि एक तुमने क्वेश्चन है शायद, अभी एक क्वेश्चन है, देख लेंगे। अगर हाँ वो मैंने कुछ गलत बोला होगा तो उसको भी करेक्ट कर देंगे। हम्म ठीक है, 7-8 में कुछ खास नहीं, इतना ही था। लेकिन वीक 7 और 8 जो है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम 3 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन तो कंसिडर किया जा सकता है। ठीक, अगर हम वीक 9 पे आते हैं तो फिर ये एक तरह से पूरा, अब वीक 9 जो है मतलब एचआर एक्टिविटीज़ पे है। इसके लिए हम एक बार वीक 9 का नोट्स यहाँ से भी ओपन करेंगे। ये कहाँ चला गया? एक मिनट, मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ।